हेलो गाइस, वेलकम टू पारूकी की दुनिया। और आज हम बात करने वाले हैं प्री डिलीवरी तैयारी की कि हम अपनी जब डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने वाले हैं तो उससे पहले हमें कौन कौन सी तैयारी कर लेनी चाहिए, हमें बेबी के लिए कौन सा सामान रखना है, हमें अपने लिए कौन सा सामान रखना है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर लेते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी की कि उसकी डिलीवरी के टाइम पर कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस टाइम पर हमें क्या चाहिए। हमारा 30 वीक जो स्टार्ट होता है, 36वां हफ्ता, उसी टाइम पर हमें अपना सबसे पहले बैग पैक कर लेना है। हमें पूरी तैयारी कर लेनी है कि अब बस कोई भी दिन वो आने वाला है जिस दिन हमारा बेबी आएगा। हमें कोई भी कॉल आ सकता है कि हमें अब बस डॉक्टर के पास जाना है अपनी डिलीवरी के लिए। तो हमें सबसे पहले अपना बैग पैक करने चाहिए 36 वीक में ही। हो सकता है उससे पहले भी आपकी डिलीवरी हो, तो आप उससे पहले भी अपनी तैयारी करके रख सकते हैं। चलिए, तो अब हम जो बैग लेकर जाएंगे उसमें हम कौन कौन सी चीजें रखेंगे, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें मेडिकल रिपोर्ट्स, सबसे पहले अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स रखनी है क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत उनकी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें और कौन सी चीजें रखनी चाहिए। नर्सिंग ब्रा, वो बहुत जरूरी होती है डिलीवरी के बाद। सैनिटरी पैड, वो आप जरूर रखें। अपनी गाउन, नाइटी, जिस भी चीज जो भी आप पहनते हो कंफर्टेबल फील करें। अगर आप नाइटी पहनना चाहते हैं तो आप नाइटी गाउन अपना रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अपना टूथब्रश रखना है, टूथपेस्ट रखना है, एंड लिप बाम आप रखें। कोम जरूर रखें, हेयर बैंड रखना है आपको। जो भी आप अपना क्लचर रखें जिससे कि आप अपने बालों को अच्छे से बांध सकें। एंड अपने स्लीपर, सॉक्स जरूर रखें। ये सारी चीजें तो हो गई जो हमें अपने लिए रखनी है। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि हमें हमारे बेबी के लिए कौन कौन सी चीजें लेकर जानी है हमारे बैग में। तो हमें बेबी के लिए मौसम के अकॉर्डिंग, अगर गर्मी है तो हमें उस हिसाब से कपड़े लेकर जाने हैं, अगर सर्दी है तो हमें उस अकॉर्डिंग कपड़े लेकर जाने हैं बेबी के लिए। तो लेकिन हमारा बेबी बहुत छोटा होता है, वो जैसे ही वॉर्म से बाहर आता है तो उसे वेदर का अभी पता नहीं होता है, तो इसलिए वो उसके लिए थोड़े से गर्म कपड़े आप जरूर रख कर लेकर जाएं। और अगर गर्मी है तो अवॉइड करें, बहुत ज्यादा मोटे कपड़े ना हो, लेकिन हाँ फुल स्लीव्स कपड़े रखें बच्चे के लिए। कपड़े बिल्कुल धुले हुए साफ सुथरे होने चाहिए। एंड इसके साथ ही हम बच्चे के लिए रखेंगे थोड़े से हैंड टॉवल, उसका फेस क्लीन करने के लिए। जब आप उसको फीड कराएंगे तो उसका फेस क्लीन करने के लिए हैंकी रखेंगे, सॉफ्ट हैंड टॉवल रखेंगे। एंड अगर सर्दी है तो आप उसके लिए एक छोटा सा ब्लैंकेट जरूर रखें, और अगर गर्मी है तो आप उसके लिए कॉटन की जो भी एक चादर आती है वो रखें जिसमें कि हमारा बच्चा आराम से सो सके। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा बेबी डायपर पहनेगा या लंगोट। तो कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ डायपर नहीं पहनाया जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी कि बच्चे को डायपर जरूर पहनाएं। हॉस्पिटल में आप डायपर से ही स्टार्ट करें क्योंकि डॉक्टर्स आपको बोलेंगे डायपर पहनने के लिए, तो डायपर जरूर रखें। अपने लिए सैनिटरी पैड जरूर रखें। एंड इसके साथ ही आपको बेबी के लिए कुछ चीजें और रखनी होती है, जैसे बेबी के जो क्लोथ होंगे वो एक्स्ट्रा रख कर लेके जाएं। ये अगर हमें पता है कि हमें हॉस्पिटल में 2 दिन 4 दिन कितना भी टाइम लग सकता है तो उस अकॉर्डिंग बेबी के कपड़े लेकर जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता होता, बच्चा कई बार दूध निकालता है तो उस वजह से बच्चे के कपड़े चेंज करने होते हैं। कुछ आपको वाइप्स भी लेकर जाने होंगे जिससे कि आप बेबी को क्लीन कर सके, क्योंकि आप बेबी को नहलाएंगे नहीं हॉस्पिटल में। सेकेंड होती है हमें डिलीवरी से पहले की जो तैयारी होती है, हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए सांस लेने की, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर हमें बहुत ज्यादा पेन होता है और डिलीवरी के टाइम पे हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। एंड पूरा कोऑपरेट करें। जब भी आपकी डिलीवरी हो गई तो आप अपने डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करें। एंड नेक्स्ट होगा हमारा कि हम हेल्दी डाइट लें। हम खाना जो भी खाएंगे इस टाइम पे बिल्कुल भी, मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी स्पाइसी ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं। 36 वीक के बाद आप बिल्कुल भी अनहेल्दी ना खाएं, क्योंकि आपको किसी भी चीज से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें आप सिर्फ घर का बना हुआ साफ सुथरा और हल्का खाना खाएं। थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, लेकिन आप बहुत ही हेल्दी खाना खाएं, बिल्कुल भी अनहेल्दी फूड ना लें। चलिए, ये सारी बातें हो गई है आज हमारी कि हमें डिलीवरी के टाइम पर कौन कौन सी चीजें लेकर जानी चाहिए, डिलीवरी से पहले हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए।
अब हम कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। उसमें हम बात करेंगे कि हमें हॉस्पिटल में सी सेक्शन के बारे में, हमें नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।